सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या हुई कि सॉफ्टवेयर कई प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। और प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर में कोई भी यदि कंप्यूटर से हमको कार्य करवाना है तो उसके लिए हमको कंप्यूटर को निर्देश देने होंगे, है ना। तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, जो निर्देश लिखते हैं, उन निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो कंप्यूटर में निर्देश जो हम दे रहे हैं उसका समूह प्रोग्राम कहला रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर में हम अपना कार्य करने के लिए करते हैं। जैसे इसका आप ऐसे उदाहरण ले सकते हो, हमने शुरुआत में भी दो चीज़ें पढ़ी थी। कंप्यूटर को दो प्रकार से समझ सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या कहलाता है? फिजिकल सारी चीज़ें जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो प्रोग्राम्स जो उसमें चलते हैं और जो भी हम टाइपिंग के लिए, गाना सुनने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए जिन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का समूह कहलाता है और प्रोग्राम बहुत सारे निर्देशों का समूह कहलाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर जिससे मिलकर बनता है प्रोग्राम, उन प्रोग्राम को कौन लिखता है? जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, जिनको कंप्यूटर में किस प्रकार से प्रोग्राम लिखना है उसकी लैंग्वेज का ज्ञान होता है, उसके सिंटैक्स किस प्रकार से होंगे, प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाएगी, उसका ज्ञान किसको होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर को। तो वो प्रोग्रामर क्या बनाता है? प्रोग्राम बनाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तथा इन प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये पूरा डिटेल में डेफिनेशन हमने बताई यहाँ पर कि कंप्यूटर में यदि हम कोई निश्चित कार्य करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया जाता है और फिर इन प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, उसका चित्र देखो यहाँ पर दिया गया। विंडोज़ एक्सपी जैसी कंप्यूटर चालू होता है तो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, हमारी हार्डवेयर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, लिनक्स, ये क्या कहलाता है? ये भी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ एक्सपी का चित्र बना हुआ है। इंटरनेट चलाने के लिए देखो मोजिला फायरफॉक्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मीडिया फाइल चलाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ऑडियो वीडियो, उसके लिए हमको ये देखो मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हमको पेंटिंग करना है तो हमको पेंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हमको टाइपिंग वगैरह करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हमको इस प्रकार से MS ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमको पड़ती है। अब यहाँ पर देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से बांटा गया है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर हैं। तो हमने शुरू में समझा था कि कंप्यूटर को दो भाग में बांट सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमने कंप्यूटर चालू किया है तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए, उस हार्डवेयर मशीन को चलाने के लिए, मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए, हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब सारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो विंडोज़ का एक डायग्राम जैसा बता दिया, विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर को चलाने के कार्य में आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका चित्र दिया गया, इंटरप्रेटर भी है। इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटर कहलाते हैं। मतलब जो हमारे द्वारा लिखी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं।
मतलब इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? अन्य सभी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने का कार्य भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो बाकी के सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे। सभी प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर में है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तभी तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी तो हम माउस चला पाएंगे, तभी तो हम प्रिंटर चला पाएंगे। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, तो हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को तैयार करने का कार्य भी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो जो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा किसी निश्चित कार्य को कराने के लिए किया जाता है ना। तो कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को यदि आपको करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका उपयोग हम स्वयं करते हैं अपने कार्य को कंप्यूटर में आसान बनाने के लिए, जिन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? जिसका उपयोग सिस्टम करता है अपने हार्डवेयर को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? जिसका उपयोग जो है हम करते हैं अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा किसी निश्चित कार्य को कराने के लिए किया जाता है, जैसे आरक्षण, बही खाता, वेतन तालिका आदि बनाने के लिए। जो प्रोग्राम बनाकर हम कंप्यूटर को देते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में अपने लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे नॉर्मल टाइपिंग वर्क के लिए, गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वो सारे सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे देखो उदाहरण कुछ के दिए गए हैं। सभी प्रकार के एमएस ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारे क्या कहलाते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड का इस्तेमाल नॉर्मल टाइपिंग वर्क करने के लिए, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का इस्तेमाल डेटाबेस बनाने के लिए या रिकॉर्ड को रो और कॉलम में स्टोर करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पेंट ब्रश भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल का उदाहरण है। गूगल क्रोम भी, चूँकि हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, है ना। और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस, सभी क्या कहलाता है? सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में दूसरा नाम था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की तीसरी कैटेगरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार होंगे और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उसके उदाहरण अभी हमने देख चुके हैं। अब तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न भागों का रख रखाव और उनकी मरम्मत करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए हमको जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर या हम बोल सकते हैं टूल्स दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो छोटे छोटे हमको टूल्स दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर का मेंटेनेंस करने के लिए कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्क की मरम्मत करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये अन्य प्रोग्राम में संशोधन एवं नवीनीकरण का कार्य करते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर, लिंकर, लोडर, फाइल मैनेजर आदि। ये देख सकते हो आप विंडोज़ में मीडिया प्लेयर, रिसाइकिल बिन, सर्च करने का फाइल एक्सप्लोरर, है ना, और मूवी मेकर। ये सारे छोटे छोटे टूल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, जिसे हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल जो है
वो किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर की तीसरी कैटेगरी थी जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसलेटर से आप क्या समझते हैं? ट्रांसलेटर प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले मशीनी भाषा में अनुवादित करना पड़ता है या ट्रांसलेट करना पड़ता है। इस कार्य के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। तो ट्रांसलेटर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, कोई ये हार्डवेयर या कोई मशीन नहीं है या कोई उपकरण नहीं है कंप्यूटर में लगा हुआ। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जो आपके द्वारा लिखे गए निर्देश को, पिक्चर में आप समझ सकते हो। मान लीजिए हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, अब कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को तो नहीं समझ सकता। जैसे फॉक्स प्रो में हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो वो हम जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में लिख देते हैं, या जैसे उसके सिंटैक्स है उसके अनुसार अपन प्रोग्राम लिखते हैं। तो वो प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सोर्स प्रोग्राम। तो बीच में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है वो सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके बदल देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो ट्रांसलेटर का कार्य क्या है? आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को जो आप अपने समझने वाली भाषा में लिखते हो उसको किस में ट्रांसलेट कर देता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में या मशीन लैंग्वेज में, 0 या 1 के फॉर्म में, जिससे कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके। अब फिर से जो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट हमको दिखाता है, तो हमको तो 0 और 1 के फॉर्म में अगर आउटपुट दिखाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो वो ट्रांसलेटर क्या करता है? उस 0 और 1 के फॉर्म को लेता है और फिर से हमारे समझने वाले भाषा में हमको आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो सोर्स प्रोग्राम क्या कहलाया? जिसमें हमने प्रोग्रामिंग की, जिस निर्देश को हम कंप्यूटर में रन करना चाहते हैं उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। उसको ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटर, जो कि एक प्रोग्राम ही कहलाता है, एक सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, और ट्रांसलेट करके क्या बना देता है? उसको मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उसे हम कह सकते हैं। तो ट्रांसलेटर बीच में इस प्रकार से इंटरमीडिएटर का कार्य करता है, बीच में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं ट्रांसलेटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है ना? तो ट्रांसलेटर को हम क्या बोल सकते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर? क्योंकि यह हमारे द्वारा लिखी गई लैंग्वेज को, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, जैसे सी में हम लिख सकते हैं, C++ में लिख सकते हैं, जावा में लिख सकते हैं, है ना, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें निर्देश कंप्यूटर में लिखे जाते हैं। उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखते हैं कि करके क्या होता है। सबसे पहला असेंबलर। असेंबलर क्या कहलाता है? असेंबलर भी क्या कहलाता है? ट्रांसलेटर है ना, जो किस प्रकार की लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? असेंबलर बोलते हैं। तो मशीनी भाषा की जटिलता को दूर करने के लिए सन 1950 में कंप्यूटर की क्रियाओं को शाब्दिक रूप दिया गया। विभिन्न क्रियाओं के शाब्दिक संकेत में लिखे गए निर्देशों वाली भाषा तैयार की गई, जिसे असेंबली भाषा कहते हैं। सबसे पहले क्या लैंग्वेज समझता था कंप्यूटर? मशीन लैंग्वेज ही। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनी थी, सबसे पहले बनी थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बाद ऐसी लैंग्वेज को ढूंढा गया जो है प्रोग्रामर, ही जो कंप्यूटर चला रहा है, जो निर्देश लिख रहा है, जिसको 0-1 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग लिखने में कठिनाई होती थी, तो वो किसी प्रकार से इंग्लिश की समझने वाली भाषा में प्रोग्राम तैयार कर सके। तो मशीन लैंग्वेज के बाद एक लैंग्वेज आई जिसे कि प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। उस लैंग्वेज को बोलते थे असेंबली लैंग्वेज कहते थे। लेकिन कंप्यूटर अब वो असेंबली लैंग्वेज को तो नहीं समझ पाता था। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता था? मशीन लैंग्वेज को समझता था। इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देश क्रियान्वित होने से पहले मशीनी भाषा में अनुवादित होते हैं, मतलब ट्रांसलेट होते हैं। और इस ट्रांसलेटर को करने का कार्य किसका होता था? असेंबलर का होता था। तो जो भी निर्देश कंप्यूटर में दिए जाते थे, असेंबलर उसको ट्रांसलेट कर देता था मशीन लैंग्वेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको असेंबलर क्या करता है? असेंबलर भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर का उदाहरण हुआ। अगर कोई ट्रांसलेटर का उदाहरण पूछे तो क्या है? असेंबलर जो है वो ट्रांसलेटर का उदाहरण हुआ। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को असेंबलर क्या करता था? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता था।
और मशीन लैंग्वेज में जब कंप्यूटर को निर्देश मिल जाते थे तो कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सकता था और उसे एग्जीक्यूट कर सकता था। तो असेंबलर आया, ये भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का कार्य करता था। इसके बाद आया कंपाइलर। दूसरा ट्रांसलेटर का उदाहरण है कंपाइलर। तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में समय अधिक लगाता है। कोबोल, फोर्ट्रान, C++, सभी प्रकार की जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य किसका होता है? कंपाइलर का होता है। तो कंपाइलर भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। आप देख सकते हो चित्र में, प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामर है, जो कंप्यूटर में निर्देश लिख रहा है, वो किस में लिखेगा निर्देश को? कोबोल लैंग्वेज में लिखेगा या फोर्ट्रान में लिखेगा। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन चुकी थी मशीन लैंग्वेज के बाद। जब असेंबली लैंग्वेज बनी उसके बाद नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई जिसके द्वारा कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे जा सकते थे, सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते थे। उनमें से कुछ के नाम है कोबोल, फोर्ट्रान, C और C++। सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य जिस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है उसे कंपाइलर कहते हैं। और कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर का ही उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रांसलेटर जो है वो दो प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। एक हो गया आपका असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है, और एक हो गया आपका कंपाइलर जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, जैसे कि C++, इसमें लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। उसे कौन सा ट्रांसलेटर बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं।